हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है और मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी लाइन में। और आज मेरे शो पे हम बात करेंगे चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी कुछ महीनों से बड़ा पॉपुलर हो गया है। बहुत लोग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक्साइटेड हैं इसको लेके। और ने सोचा कि मैं इसका एक सिंपल वीडियो बना देता हूँ कि हम किस तरह से ये रेवोल्यूशन आ रहा है, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है और चैट जीपीटी किस तरह से इसकी शुरुआत कर रहा है। इनफैक्ट ये पहला प्रोडक्ट नहीं है, बट पहले भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट्स हैं एआई की वजह से सॉफ्टवेयर में। तो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट्स अगर आपको याद हो कुछ वेबसाइट्स में होते हैं, जैसे मेरे इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो हैं उनकी यहाँ पे पहले मुझे कॉल करना पड़ता था अगर मुझे ईमेल पे पॉलिसीज़ की समरी चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए होम लोन्स के। अगर कहीं अब ये सब व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप के बॉट आते हैं, वेबसाइट पे बॉट आते हैं। आप लॉगिन करिए, ऑप्शन पूछिए, अब आपको कॉल सेंटर पे कॉल करने की कम ज़रूरत हो गई है। तो इससे क्या होता है, बिजनेसेस को फ़ायदा होता है क्योंकि अब उनको लोग नहीं चाहिए कॉल सेंटर्स के लिए। पर उनको उस तरह के लोग चाहिए जो इस तरह के बॉट्स कॉन्फ़िगर कर सके। तो वो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री वाइज चेंज होती रहती है। तो गेटिंग बैक टू चैट जीपीटी एआई यूज़ करता है कॉन्वर्सेशनल मेथड में। इसका मतलब जिस तरह से ह्यूमंस बात करते हैं उस तरह से चैट जीपीटी भी बात कर सकता है। जिस तरह से ह्यूमन कुछ कॉन्वर्सेशंस याद रख के जवाब दे सकते, चैट जीपीटी भी दे सकता है। तो अगर मेरी आप स्क्रीन देखेंगे तो उस पे मैंने चैट जीपीटी की वेबसाइट पे लॉगिन कर रखा है। इनके 3 वर्जन्स हैं, फ्री, प्लस और एपीआई। फ्री वर्जन जो सबके लिए अवेलेबल है, उसमें सर्वर्स अप डाउन होते रहते हैं, नेटवर्क स्टेबल नहीं है, कई बार एरर आएगा, हो सकता है हम वीडियो रिकॉर्ड करें तभी एरर आ जाए। जो प्लस वर्जन है उसमें सब इश्यूज़ नहीं है, नेटवर्क है, प्रायोरिटी मिलती है आपकी क्वेरीज़ को। और एपीआई बिजनेस के लिए, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे डेटा कलेक्ट कर सकता है चैट जीपीटी से, एसेंशली बिटवीन चैट जीपीटी से बिजनेस और बिजनेस से चैट जीपीटी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स पहले समझते हैं चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो मैं आपको, जैसे गूगल सर्च हम सबको पता है, तो मैं एक बार आपको गूगल पे दिखाता हूँ। जैसे मेरे को अगर जिम में जाना है तो मैं सिंपल बोलूँगा कि शो मी अपर बॉडी वर्कआउट। ठीक है, तो ये मुझे ऑप्शन देता है, कुछ वीडियो लिंक्स आ जाते हैं मेरे स्क्रीन पे, कुछ आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, इमेज सर्चेज आ जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मुझे जो भी इसमें से 10-12 रिजल्ट्स में ब्राउज करूँ, जो पसंद आएगा मैं करूँगा। तो इस 10-12 मिनट जो वीडियोज़ को करने में जो टाइम लगता है वो ख़राब होता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सर्च करता हूँ सेम क्वेरी, शो मी अपर बॉडी वर्कआउट। अब मैंने चैट जीपीटी में डाल दिया ये क्वेरी। तो चैट जीपीटी क्या कर रहा है, उसने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है लास्ट जो किया था, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपना डेटा शेयर किया, ट्विटर उसमें से एक है। और उस टाइम पे जो डेटा का रिजल्ट्स डेटा था उसको एनालाइज किया और वो अभी इस तरह यहाँ लिस्ट कर रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी टर्म्स में एक यूज़ करता है टेक्नोलॉजी, इसका नाम है एनएलपी। और डायलॉग फॉर्मेट में रिजल्ट्स देता है ये। तो आप अगर टेक्निकल हैं तो आप इस पे और रिसर्च कर सकते हैं। तो अब इसने मुझे सारे रियल टाइम में ये रिजल्ट्स दे दिए कि मुझे कितने एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए। अब इसने मुझे दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये कि मैं बोर हो जाऊँगा तो मैं इसको बोलता हूँ कि कैन यू मेक दिस प्रोग्राम फॉर 3 मंथ्स। कि मुझे ट्रेनर से जिस तरह से मैं पूछता हूँ, मैं इससे पूछ लेता हूँ मुझे 3 महीने के लिए दे दो। एंड चलिए देखते हैं। अब ये 3 महीने के लिए मुझे दिखा, ये सैम्पल प्रोग्राम इसने बना दिया है। ओके, मंथ वाइज मंथ ये प्रोग्राम दिए जनरेट कर रहा है। ओके, तो देखिए किस तरह से, जैसे मैं किसी ट्रेनर ने मुझे रिस्पॉन्स दिया हो वैसे ही ये बता रहा है। ओके, तो मैं इसमें फर्दर इसमें इन्हांसमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये बताता रहेगा। तो एक तो मैं मेरे लिए प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट ये होगा कि मेरे को अब गूगल पे मल्टीपल सर्चेस पे काम नहीं करना, मल्टीपल को रिजल्ट्स को नहीं देखना, मैं समरीज में देख सकता हूँ और कुछ भी पूछ सकता हूँ, रेसिपीज़ पूछ सकता हूँ, कंटेंट के बारे में समरी पूछ सकता हूँ, इनफैक्ट बुक की समरीज। तो प्लीज़ समराइज रिच डैड पुअर डैड बुक। तो मैंने इसको बोला कि मुझे रिच डैड पुअर डैड पूरी नहीं पढ़नी और मुझे आप इसकी समरी बता दीजिए। ओके,
तो ये समरी दे रहा है। अब आप इमेजिन करिए जो बिजनेसेस बुक की समरी लिखते हैं, आपने श्योर कोई ना कोई ऐप देखी होगी, उनका क्या होगा? तो ये डिसरप्ट कर रहा है। ये उनकी हेल्प भी कर सकता है कि ये जल्दी से बुक समरी का टेम्पलेट क्रिएट कर सकता है, और आप उन बिजनेसेस को जल्दी से जल्दी वो लोग कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि इसने बड़ी कोई खास समरी नहीं दी, लेकिन ओवरव्यू दिया है। ठीक है, मैंने एक बार रीजनरेट रिस्पॉन्स पे किया और फिर उस पर ये फिर एक समरी जनरेट करा है। तो मैंने नोटिस किया है कि कई बार ये सेम कंटेंट जनरेट करेगा, कई बार डिफरेंट कंटेंट जनरेट करेगा। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से इसने डेटा को एनालाइज कर रखा है। ओके, तो अभी अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये अभी देखिए नेटवर्क एरर आ गया, जो कि हमारे प्लस वर्जन में नहीं आना चाहिए। ओके, मैं काम करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सारे कॉन्वर्सेशन। तो मैंने बुक की समरी दी, और क्या हेल्प कर सकता है? मेरे को ट्रेडिंग पसंद है, तो मैं इसको बोलता हूँ कैन यू जनरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मैं इसको स्पेसिफिक कुछ इनपुट दे देता हूँ ऑन वीकली RSI एंड MAC एंड मूविंग एवरेजेस। ये बड़ी कॉमन तरीका होता है ट्रेडिंग का, पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसने बोला है कि मैं बताता हूँ, और देखिए ये मुझे स्ट्रैटेजी बना रहा है, मतलब अभी तो समराइज़ कर रहा है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है बिकॉज मैं समझता हूँ, बट ठीक है, ये बेसिक फर्स्ट वर्जन के लिए बहुत अच्छा इनपुट है इसके लिए। ओके, और ये मुझे बता रहा है कि कोई गारंटी नहीं कि प्रॉफिटेबल हो, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको, क्या मैं और क्या कर सकता हूँ? कैन यू राइट पाइन स्क्रिप्ट कोड फॉर इट। पाइन स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, टूल सॉफ्टवेयर होता है, ट्रेडिंग व्यूज़ के लिए यूज़ होती है। और मैंने बोला है कि चैट GPT जी आप इसका प्लीज़ पाइन स्क्रिप्ट कोड बना दीजिए, ताकि मैं उसको अपने टूल में इंपोर्ट करके मैं टेस्ट कर सकूं। तो ये कोड लिख रहा है अब। अमेजिंग। ये कोड की क्वालिटी क्या है, काम करेगा नहीं करेगा, ये हमें टेस्ट करना पड़ेगा, बट मैंने इस पर टेस्ट किया हुआ है, कोड काम करता है। कुछ एरर्स आते हैं कई बार, मगर आपको अगर कोडिंग पता है तो आपके लिए बहुत एडवांटेज है। तो जो प्रोग्रामर्स है उनके लिए ये अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा बेस काम है जो जल्दी से क्रिएट कर देगा, आपका टाइम बचेगा। कॉम्प्लिकेटेड कोड या ऑप्टिमाइज्ड अगर आपको कोड लिखना है तो वो ये काम नहीं कर सकता है। ओके, फिलहाल इस वर्जन में नहीं कर सकता है। ओके, अब मैं यहाँ से कॉपी कोड करके इसको मैं ट्रेडिंग व्यू में इंपोर्ट कर सकता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग राइट। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि मुझे कई बार मान लीजिए आपको कि नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई टाइटल चाहिए, तो कैन यू सजेस्ट टाइटल्स फॉर फुटबॉल क्लब। मैं एक फुटबॉल क्लब स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्लब इन नोएडा। अब देखिए, मैं चाहता हूँ नोएडा स्पेसिफिक कोई नेमिंग आ जाएगा, तो देखते हैं क्या करता है। देखिए, नोएडा यूनाइटेड FC, नोएडा वॉरियर्स, नोएडा लायंस, सिटी स्पेसिफिक। तो मेरा काम कितना आसान कर दिया इसने, मुझे घंटों नहीं ख़राब करने। मैं रीजनरेट करूँगा तो ये और भी ऑप्शन दे देगा। ओके, तो इसने नोएडा की लोकल आइडेंटिटी और फुटबॉल क्लब की यूनिटी को यूज़ किया है। अब मैं इसको और भी स्पेसिफिक बना सकता हूँ, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे स्टोरीज लिखनी है, एंड कैन यू टेल मी स्टोरी ऑफ लेट्स से एलिफेंट। मैं अपने बच्चों के लिए स्टोरी लेट्स से लिखना चाहता हूँ। देखिए, एक स्टोरी भी आ गई। तो कंटेंट राइटिंग कितनी आसान हो गई। जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, उनके लिए कितना आसान हो गया। मुश्किल भी है, हाई क्वालिटी कंटेंट तो ऑफ कोर्स डिमांड में रहेगा, लेकिन जो लो क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए दिक्कत हो सकती है। तो दे शुड स्टार्ट लर्निंग दिस। इनफैक्ट एक वेबसाइट है copy.ai जो बहुत अच्छा मार्केटिंग कंटेंट लिखती है। ओके, तो ये टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होंगी, और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव ही होगी। हमें इस तरह से अपने आप को अप टू डेट रखना है कि हम नई नई चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, और जल्दी से ट्रेंड कैच करें, इससे पहले कि देर हो जाए और हमें हमारे लिए ऑप्शन न रहे। क्योंकि आजकल की इकॉनमी नॉलेज ड्रिवन इकॉनमी है।
इंडस्ट्रियल इकॉनमी तो रही नहीं कि आप फैक्ट्री में काम करते रहें और वही सब लोग फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं। अब वो पॉसिबल नहीं, हम नॉलेज वाला है क्योंकि हम एज ह्यूमंस हम लोग इवॉल्व हो गए हैं। ओके, तो अब ये तो जनरल यूज़ केसेस है। मैं काम करता हूँ, अब ये स्टोरी लिख रहा है तो मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में क्या कर सकता है? ओके, बाय द वे इसमें हम कोड भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल है। तो मैं साइबर सिक्योरिटी पूछता हूँ इससे कि हाउ कैन आई हैक वेबसाइट। मुझे एक सिंपल वेबसाइट हैक करनी है, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, जैसे किसी को बैकग्राउंड नहीं है वो स्टार्ट करे। सॉरी, ये बता रहा है तो इसके अंदर चेक्स लगे हुए हैं कि अनएथिकल है, इलीगल है, और आप ये ना अलाउ करें। लेकिन ऐसे भी अगर कोई एआई की वर्जन आ गया जिसमें चेक्स ना हो तो डेफिनेटली लोगों को हेल्प हो सकती है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाउ कैन आई फाइंड वल्नरेबिलिटी यानी वीकनेस, जिससे कि मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, तो इसने मुझे बता रहा है कि किस तरह से एक प्रोसेस होता है जिसका नाम पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं, हम अगला स्टेप पूछते हैं। टूल्स फॉर वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मैंने स्टॉप कर दिया है पुराना रिस्पॉन्स और इससे पूछ लिया है कि टूल्स वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए टूल्स कौन से हैं। तो इसने nmap नाम का एक टूल बनाया है, ठीक है, बर्ब सूट बनाया है, ये कॉमन टूल्स हैं, बिल्कुल सही इसका जवाब है। मैं इसमें से पहला टूल उठाता हूँ। तो हम वेबसाइट पे अगर उसको स्कैन करना है, बड़ा कॉमन तरीका होता है हैक करने के लिए, तो मैं इससे पूछता हूँ प्लीज़ टेल मी कमांड टू स्कैन nmap। हम इसको ओके, oh sorry, this should be to scan website using nmap। ओके, सी अब इसको कॉन्टेक्स्ट याद है तो इसने मेरा सही कर दिया आंसर। अमेजिंग। अब मैं इसका एक काम करता हूँ, इसने एक बड़ा सिंपल सा बताया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि जैसे एग्जांपल दे रहा है और डिटेल भी बता रहा है कि कौन से स्कैन के टाइप्स है। ओके, मैं इसको बोलता हूँ कैन यू, इससे बोलता हूँ कि आप एक कोड लिख दीजिए जो कि मैं आपको डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर को, जिससे वेबसाइट स्कैन होके हम वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, उसको डाउनलोड करें और स्कैन करें डाउनलोड nmap and run the nmap scan on a website। अब मैंने इसको बोला कि पावरशेल कोड लिख दीजिए, और इसने पावरशेल स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट कर दी है। इसने nmap का वर्जन भी उठा लिया है। अमेजिंग, और ये पहला वर्जन है, तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। ओके, तो मेरे को कुछ भी सीखना है, मुझे प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट देखिए, मतलब कि आपको घंटों स्क्रॉल नहीं करने पेजेस। गूगल इज़ हेल्पफुल, मगर ये गूगल का बिजनेस डिस्टर्ब कर रहा है, सर्च का बिजनेस डिस्टर्ब कर रहा है, और इसी तरह एआई बहुत सारे चीज़ें डिस्टर्ब करेगी। हमें सिर्फ सीखना है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, अब कंटेंट प्रोड्यूस कर दिया किसी ने इस चैट जीपीटी को लेके, और अगर जैसे गो डैडी है उसके थ्रू लोग वेबसाइट बनाते हैं, अगर गो डैडी और चैट जीपीटी आपस में इंटीग्रेशन कर लें तो गो डैडी वेबसाइट बिल्डर भी देता है। तो आप गो डैडी अगर बोले कि बॉस, एंड नॉट रिकमेंडिंग गो डैडी बट जस्ट एन एग्जांपल, कि आप एक काम करिए, आप ये टेम्पलेट लीजिए फुटबॉल क्लब का और वेबसाइट बना दीजिए। कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि मैं लिख दूँ तो आप उसके लिए एडिशनल $10 दे दीजिए, तो $10 देंगे और वो कंटेंट बना देगा बेस लेआउट का, और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट बिल्डर में इंपोर्ट कर देगा। इमेजिन द पावर दैट द बिजनेसेस आर गेटिंग। सिमिलरली और भी आइडियाज़ आ सकते हैं, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप है,
और हम इससे आगे ही जाएंगे। आप तो मैंने मेरा पर्सनल व्यू है कि आई एम वेरी एक्साइटेड, एज आपको लग रहा होगा कि मगर मैं इसके कंटेंट को क्या ब्लाइंडली टेस्ट करूँगा, नहीं। मैं अपने, क्योंकि मैं इसको जो भी चीज़ें वेरीफाई करूँगा अच्छी तरह से, जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाई क्वालिटी कंटेंट में एक्सपेक्ट नहीं करता अभी भी। रिजल्ट इसके बायस हो सकते हैं, क्योंकि डेटा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, डेटा की सोर्स क्या है हमें नहीं पता, और एक कहाँ से डेटा ले रहे हैं, किसके बिना परमिशन के ले रहे हैं। हो सकता है कुछ सर्वर्स और कंट्रीज़ मना कर दे कि आप इंडिया आपके डेटा स्कैन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे डेटा प्राइवेसी लॉज हैं। ओके, पोटेंशियल तो बहुत है, उस पर मैं एग्री करता हूँ। और अभी हाइप है, मेटावर्स की भी हाइप थी कुछ महीने पहले। नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, रहेंगी नहीं रहेंगी पता चलेगा जैसे मेन स्ट्रीम अडॉप्शन होगा। जैसे आपको गूगल ग्लासेस याद होंगे, बहुत हाइप थी, लेकिन वो कभी रिलीज़ ही नहीं हुए क्योंकि वो बन नहीं पाए। सो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं एआई और सीखूँगा। ओके, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आसपास जो डेवलप हो रहे हैं ट्रेंड्स, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। विद दैट, थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलेंगे।